नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड डॉन अब कानून के शिकंजे में है। अभी वो हिंदुस्तान के शिकंजे से बाहर जरूर है, लेकिन ऑपरेशन छोटा राजन के पीछे भारत की रणनीति का बहुत बड़ा हाथ है। क्या है छोटा राजन की गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी? आज हम आपके सामने करेंगे ये खुलासा। आखिर कैसे 22 सालों से दुनिया के तमाम मुल्कों की जांच एजेंसियों को चकमा दे रहा छोटा राजन गिरफ्त में आया है। हिंदुस्तान की हिटलिस्ट ऑन नंबर 2। मुंबई के चेंबूर का दादा छोटा राजन। कानून के शिकंजे में आया भगोड़ा डॉन। इंडोनेशिया में पकड़ा गया छोटा राजन। हिंदुस्तान का भगोड़ा डॉन छोटा राजन उर्फ राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ मोहन कुमार अब है कानून की गिरफ्त में। बेशक छोटा राजन पर यह शिकंजा हिंदुस्तान की सरहद से 6000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया के शहर बाली में कसा गया है, लेकिन अब छोटा राजन का हिंदुस्तान में सलाखों के पीछे पहुंचना महज वक्त की बात है। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियों और पुलिस को लंबे अरसे से चकमा दे रहा छोटा राजन इतना बेखौफ था कि ऑस्ट्रेलिया से बाली का सफर वो अपने असली नाम और चेहरे के साथ करने की गुस्ताखी कर बैठा। यह इंडोनेशिया की गरुड़ एयरलाइंस की फ्लाइट का बोर्डिंग पास, जिसके एग्जीक्यूटिव क्लास में सवार था छोटा राजन उर्फ मोहन कुमार। रविवार 25 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से छोटा राजन ने उड़ान भरी। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस को इस बात की टिप मिली कि भारतीय मूल का एक नागरिक राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ मोहन कुमार भारतीय पासपोर्ट नंबर G9273860 पर गरुड़ा एयरलाइंस से बाली के लिए उड़ा है। ऑस्ट्रेलियन पुलिस जब तक सिडनी एयरपोर्ट पहुंचती, प्लेन उड़ान भर चुका था। ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने फौरन इंटरपोल के जरिए बाली इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को खबर दी। करीब पौने 2 घंटे बाद छोटा राजन की फ्लाइट बाली के गुस्ती बडुंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड की। अब तक बाली एयरपोर्ट के अफसर चौकन्ने हो चुके थे और जैसे ही छोटा राजन ने प्लेन से उतरकर बाली की सरजमी पर कदम रखा, वहां के इमिग्रेशन और पुलिस अफसरों ने छोटा राजन को गिरफ्त में ले लिया। पासपोर्ट पर दर्ज नाम और फोटो वही थे जिसकी खबर ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने दी थी। तफ्तीश भारत तक पहुंची तो सामने आई सबसे बड़ी खबर। बाली में गिरफ्तार हो चुका था हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड डॉन छोटा राजन। बाली पुलिस के प्रवक्ता हैरी वियंटो ने छोटा राजन की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि हमें रविवार को ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस से एक मर्डरर के रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में खबर मिली थी। हमने उसे रविवार को ही एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है। हमें उसके बारे में इतना ही पता है कि उसने इंडिया में 15 से 20 मर्डर किए हैं। ये तस्वीर राजन के पकड़े जाने के फौरन बाद की है। हिंदुस्तान के इस डॉन को पकड़ने की सूचना फौरन सीबीआई को दी गई। जहाँ तक छोटा राजन है वो फ्यूजिटिव हैं और हम लोग ऑस्ट्रेलियन पुलिस के और ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ के संपर्क में काफ़ी समय से थे और उनसे हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे। अभी ये जो डिटेंशन हुई है इसकी डिटेल्स हम लोग असरटेन कर रहे हैं। करीब 22 साल से भारत से फरार हुआ छोटा राजन इस वक्त इंडोनेशिया पुलिस के शिकंजे में है। इस गिरफ्तारी के पीछे है ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस की वो खास टिप जो उसने इंडोनेशिया को दी, लेकिन असल में इस गिरफ्तारी के पीछे है हिंदुस्तान सरकार की लंबी कोशिश। डॉन छोटा राजन कानून के शिकंजे में तो आ गया है, अब उसे लाना है भारत के शिकंजे में। इंडोनेशिया के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है, हालांकि विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह कोई मुश्किल नहीं है।
We don't need to have a formal extradition treaty, as you know, for somebody to be sent to another country. There are various other means and arrangements. यानी बहुत जल्द हिंदुस्तान की अदालत के कटघरे में खड़ा होगा भगोड़ा डॉन छोटा राजन। मुंबई से आरिश चंद्रा और साहिल जोशी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। छोटा राजन को हिंदुस्तान लाने की कवायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये भगोड़ा डॉन असल में तो भारत का ही गुनहगार है। छोटा राजन की गिरफ्तारी से कुछ रोज पहले एनएसए अजीत डोभाल ने भी एक अहम मीटिंग की थी और एक केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे जकार्ता। जिस वक्त वो मंत्री वापस भारत लौटे, उसी वक्त पकड़ा गया छोटा राजन। भारत का ये भगोड़ा डॉन इंडोनेशिया में करने गया था एक बड़ी बिजनेस डील। इस डील के लिए छोटा राजन ने सिंगापुर से बुलाया था अपना खास गुर्गा और ड्रग्स तस्करी का पार्टनर अबू सावंत। छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद उसके एक पुराने गुर्गे और अब अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना खुद का धंधा फैलाने वाले विजय शेट्टी नाम के शख्स ने किया छोटा राजन के इंडोनेशिया जाने के मकसद का खुलासा। आज तक ने जब फोन पर विजय शेट्टी से बात की तो उसने बताया, ये इंडोनेशिया करके एक देश है, इंडोनेशिया कंट्री का बाली करके एक सिटी है। वो सिटी में उसका जो बिजनेस पार्टनर है अबू सावंत करके, जो सिंगापुर में रहता है, उसको मिलके कुछ बिजनेस का डील का बारे में डिस्कस करने के लिए उधर आया था। उधर से रिटर्न जाने के टाइम अरेस्ट किया गया है उसको। अच्छा, क्या बिजनेस था उसका इंडोनेशिया में, कुछ पता है आपको? नहीं, इतना तो पता नहीं है, लेकिन सिंगापुर में सब उसका जो जितना भी बिजनेस का लेन देन है वो अबू सावंत करता है। जितना भी छोटा राजन का फंडिंग और बिजनेस का जो भी लेन देन है और बिजनेस डेवलपमेंट पूरा अबू सावंत का हाथ में है। अबू सावंत देखभाल करता है उसका। अबू सावंत कौन है? अबू सावंत के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये अबू सावंत का पूरा नाम है संतोष सावंत करके। छोटा राजन का घर पे काम करता था, पहले मार्केट से सब्जी की लाने का काम करता था। अभी तो पूरा छोटा राजन का बिजनेस पार्टनर बना हुआ है और वो पूरा इंडोनेशिया और वहां का पूरा बिजनेस संतोष सावंत देखता है। हाँ, वो सिंगापुर का शायद उसको पीआर मिल चुका है। सिंगापुर में रहता है वो, उसका पूरा फैमिली सिंगापुर में रहता है। और इंडोनेशिया, मलेशिया और जो दुबई है उधर तक उसका बिजनेस लगा हुआ है। मलेशिया में शायद डीआर शेट्टी करके, जो पहले बॉम्बे में बियर बार चला था, उसका साथ में उसका पार्टनरशिप है। लेकिन सवाल ये कि छोटा राजन के जुर्म की कोई दास्तान इंडोनेशिया में नहीं है और ऑस्ट्रेलिया में भी छोटा राजन के गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया दूसरे मुल्क तक उसकी निगहबानी करे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हिंदुस्तान के बिछाए जाल में फंसा है छोटा राजन? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रणनीति का एक हिस्सा है छोटा राजन की गिरफ्तारी? खुफिया सूत्रों से मिल रही खबर पर यकीन करें तो छोटा राजन की गिरफ्तारी का जाल 17 अक्टूबर को दिल्ली में बिछाया गया था। एनएसए अजीत डोभाल ने विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और रॉ, आईबी और सीबीआई के अफसरों के साथ की थी एक अहम मीटिंग, जिसके बाद योजना बनी जिसके तहत 22 अक्टूबर को जनरल वीके सिंह चुने हुए सिक्योरिटी अफसरों के साथ इंडोनेशिया रवाना हुए। वहां जकार्ता में इंडोनेशिया पुलिस के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई और सिडनी से चलकर बाली पहुंचने की पुख्ता सूचना पर छोटा राजन की गिरफ्तारी को अंतिम रूप दिया गया। बीते शनिवार को जनरल वीके सिंह की मौजूदगी में छोटा राजन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ और गिरफ्तारी होने के बाद जनरल वीके सिंह देश लौट आए। इस बारे में जब देश के गृह मंत्री से सवाल हुआ तो उनका जवाब तो बहुत छोटा था, लेकिन चेहरे के हाव भाव और उनकी कही बात किसी बड़े मिशन का इशारा देती है। हिंदुस्तान के हर भगोड़े डॉन को कानून की चौखट पर गिड़गिड़ाता देखना है सरकार का मिशन। खुफिया तंत्र के सबसे काबिल अफसर अजीत डोभाल को एनएसए बनाने के पीछे सरकार का यही मकसद था और छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है कि डोभाल अपनी रणनीति में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि छोटा राजन सिर्फ अपने गुनाहों का ही नहीं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े डॉन और भगोड़े आतंकी दाऊद इब्राहिम के गुनाहों का भी राजदार है। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद दाऊद और छोटा राजन की राहें जुदा हो गई, लेकिन छोटा राजन के सीने में आज भी दाऊद की काली दुनिया के कई राज दफन हैं। जब ये मुंबई पुलिस के पास आएगा तो ये अपने तो गाने गाएगा ही, सब चीज़ें पता लग जाएंगी पुलिस को,
क्योंकि हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है कन्फ्रंट करने के लिए। लेकिन उसको ये भी पता है कि उसको अगर पकड़वाने में मदद की होगी दाऊद के गैंग ने, तो नेचुरली वो भी दाऊद गैंग के पीछे जाने की कोशिश करेगा। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दाऊद गैंग की पुलिस को मिलनी चाहिए। 93 में अलग होने से पहले छोटा राजन दाऊद के साथ लंबे वक्त तक काम करता रहा है। जाहिर है डी कंपनी के बारे में अब भी वो बहुत से राज उगल सकता है, खासकर अब जबकि भारत किसी भी कीमत पर दाऊद तक पहुंचने की कोशिश में है। छोटा राजन की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा मौका है सबसे बड़े डॉन पर शिकंजा कसने का। दिल्ली से सुप्रतिम बनर्जी, अरविंद ओझा और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ मनीष कुमार और साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर छोटा राजन के पीछे क्यों पड़ा था ऑस्ट्रेलिया, और छोटा राजन की गिरफ्तारी को लेकर अंडरवर्ल्ड में क्यों मची है खलबली। छोटा राजन के हिंदुस्तान के शिकंजे में आने का मतलब खूब समझता है दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम को अंदाजा हो गया है कि आज छोटा राजन पकड़ा गया है तो अब कल उसी की बारी है। कत्ल, ड्रग्स रैकेट, तस्करी, उगाही, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऐसे संगीन इल्जामों से घिरा इतना बड़ा डॉन जिस तरह कानून के शिकंजे में आया वो भी कई सवाल खड़े करता है। जिस अंडरवर्ल्ड सरगना को हिंदुस्तान से लेकर सारी दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियां और पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाए, वो आखिर कैसे इतनी आसानी से पकड़ा गया। सबसे बड़ी हैरानी उसके असली पासपोर्ट को लेकर है। सूत्रों की माने तो छोटा राजन के पास कई फर्जी पासपोर्ट भी हैं जिस पर वो अक्सर एक मुल्क से दूसरे मुल्क आता जाता रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि असली पासपोर्ट पर सिडनी से बाली क्यों जा रहा था छोटा राजन। जुलाई में सिडनी में डी कंपनी ने राजन पर हमले की साजिश रची थी। इस हमले की खबर के बाद से ही सिडनी पुलिस राजन के पीछे थी। फिर राजन सिडनी एयरपोर्ट असली नाम के साथ कैसे गया? क्या राजन खुद को गिरफ्तार कराना चाहता था? क्या भारतीय एजेंसियों ने इसमें उसकी मदद की? इसी साल 3 जुलाई को डी कंपनी के खास सिपाही सालार छोटा शकील अपने कुछ शूटर्स के साथ सिडनी गया था छोटा राजन को उसके गुप्त ठिकाने पर मारने, मगर हमले से ऐन पहले छोटा राजन को इसकी खबर मिल गई और उसने ठिकाना बदल लिया। मगर इसके बाद सिडनी पुलिस उसकी तलाश में लग गई। सूत्रों की माने तो ड्रग्स तस्करी के सिलसिले में भी ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस छोटा राजन के पीछे लगी थी। आज तक ब्यूरो।